हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ट्रेड, फ्रेशर, अप्रेंटिस, ट्रेनी के पोस्ट के लिए टोटल 1213 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। स्कोडाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेट्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के जो पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नैप्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। ठीक है, अब इस कोडाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स प्रॉपर्ली दिया गया है कि क्या क्या डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन क्या है। पहला, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो मंथली स्टाइपेंड 13,200 रुपये होने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है ना ट्रेनिंग का वो 12 महीने रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन 12 मंथ ही रहने वाला है। तो अब ग्रेजुएट्स के लिए देखा जाए तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जिसमें माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इसका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 10,900 रुपये होने वाले हैं और इसका भी ड्यूरेशन 12 महीने का होने वाला है। इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे भी वैकेंसी है और यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि हाफ ऑफ द स्टाइपेंड पेबल टू ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस शैल बॉर्न बाई गवर्नमेंट। ठीक है, तो आधी जो स्टाइपेंड आपकी है वो कंपनी देगी, आधी स्टाइपेंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देने वाली है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। इसमें देखा जाए तो मंथली स्टाइपेंड अलग अलग है, वो आगे नीचे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है अब ट्रेड अप्रेंटिस के लिए पहला है कंप्यूटर ऑपरेटेड एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसका स्टाइपेंड 10,560 होने वाला है। ठीक है, और इसमें 10th रिक्वायर्ड है प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी जितने भी ट्रेड वाले हैं ना बेसिकली देखा जाए तो 10th रिक्वायर्ड है प्लस ITI रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिटर के लिए 11,040 रुपये होने वाले हैं। यहाँ पर भी 10th और बेसिकली यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट। फिर इलेक्ट्रीशियन का 11,040 होने वाला है, 10th और ट्रेड सर्टिफिकेट। वेल्डर है गैस एंड इलेक्ट्रिक, 10,560 रुपये होने वाला है। वायरमैन 11,040, सर्वेयर 11,040। ठीक है, मैकेनिकल डीजल 10,560 रुपये। फिर ड्रॉट्समैन सिविल 11,040। ठीक है, मैकनिस्ट 11,040, टर्नर 11,040 रुपये। ठीक है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक देखा जाए तो 10,560 रुपये। स्टेनो हिंदी के लिए 10,560 रुपये और सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शनल ट्रेड है 8,200 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, सब में देखा जाए तो यहाँ पे 10th प्लस ITI रिक्वायर्ड है। ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इस कोडाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एंड स्लॉट्स रिजर्व्ड बताया गया प्रॉपर्ली। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है और एरिया वाइज भी बाइफर्केशन दिया गया है। जैसे पहला है HRD डिपार्टमेंट नागपुर महाराष्ट्र। इसमें देखा जाए टोटल तो 316 वैकेंसी है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के लिए। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप एक बार देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप। नेक्स्ट है SDC कल्पना नगर नागपुर महाराष्ट्र, इसमें 8 वैकेंसी है। नेक्स्ट है WLC बल्लारपुर। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 127 वैकेंसी है। ठीक है, फिर है WCL चंद्रपुर, इसमें 102 वैकेंसी है। किसके 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 लिए वैकेंसी बता दिया। जैसे अगर चंद्रपुर यहाँ WLC की बात करें, WCL चंद्रपुर की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 25 है, फीडर के लिए 35 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 7 है। ठीक है, फिर WCL वानी नॉर्थ एरिया, इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 101 वैकेंसी है। फिर WCL वानी एरिया, इसमें अगर देखा जाए तो 116 वैकेंसी है। WCL माजरी एरिया, इसमें 67 वैकेंसी है। ठीक है, फिर WCL उमरेर एरिया, इसमें देखा जाए तो 71 वैकेंसी है। फिर WCL नागपुर एरिया, यहाँ पे 148 वैकेंसी है। WCL पेंच एरिया, इसमें 63 वैकेंसी है। WCL कन्हन एरिया, इसमें टोटल 21 वैकेंसी है। फिर WCL पटाखेरा एरिया, इसमें 73 वैकेंसी है। ठीक है, अब इस कोडाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली PWBD वाले डिटेल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते तो डेफिनेटली इसको रीड कीजिएगा, कर लीजिएगा। इस बार अदर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कैंडिडेट अप्लाई अगर कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, ITI है, वो 2022-23 या फिर उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला गया है अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसके लिए अलग से आपका फिजिकल पैरामीटर्स भी चेक किया जाएगा, जैसे हाइट,
ठीक है, वेट, आई साइट, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करने वाले हैं। अभी क्रूशियल डेट्स की बात करें तो अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है 17 नवंबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30 नवंबर 2025। ठीक है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले नैप्स और नेट्स के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बिना रजिस्टर किए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मेथोडोलॉजी की बात करें कि कैसे सिलेक्शन होगा आपका, मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया आपने, तो आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, जैसे ग्रेजुएशन में या फिर डिप्लोमा में, उसमें जो स्कोर आपने लिया हुआ है या फिर जो मार्क्स आपको मिले हैं, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। अगर आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है आपने, तो 10th प्लस आपका जो भी सर्टिफिकेट है जो आपने लिया हुआ है, उसका एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे और एवरेज मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पासिंग परसेंटेज जो है मैट्रिकुलेशन में वो चेक किया जाएगा, प्लस फिजिकल मेजरमेंट जो है वो आपका देखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद फाइलिंग ऑनलाइन की बात करें तो जैसा मैंने बताया, ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए नेट्स के पोर्टल पर रजिस्टर करना है। ट्रेड के लिए आपको नेट्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। करने के बाद फिर आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन रीड करना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि कोई भी चीज़ें छोटी छोटी मिस ना हो। ठीक है। तो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीड करिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।